आज हम देख रहे हैं पेयर एसटीएल। आज हम पेयर एसटीएल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि कैसे हम पेयर एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इन एडिटर। इन प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कि कैसे हम एरे एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम उसके इनबिल्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। आज हम पेयर एसटीएल को इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि कैसे हम पेयर एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड कैसे उनके ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम अपने एडिटर पे आ गए हैं जहाँ पे मैंने पेयर एसटीएल का कोड कर रखा है। सबसे पहले हम इसकी हेडर फाइल के बारे में जानते हैं, क्या इसकी हेडर फाइल होती है, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि हमने इन प्रीवियस वीडियो भी हमने समझा था जब हम एरे एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर रहे थे कि इन सबकी अपनी एक खुद की हेडर फाइल भी होती है। तो ऐसे ही पेयर एसटीएल को भी हम समझते हैं। बट पेयर एसटीएल में हमें क्या होता है कि हम इसकी कोई हेडर फाइल नहीं होती, जैसे एरे एसटीएल की हेडर फाइल होती थी और आगे आने वाले एसटीएल की भी हम देखेंगे। तो लेकिन अभी पेयर एसटीएल की कोई हेडर फाइल नहीं होती, हम इसको विदाउट हेडर फाइल यूज करते हैं पेयर एसटीएल को। सो इसलिए इसकी कोई हेडर फाइल नहीं है, तो हम सीधा इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो आते हैं हम अपने मेन फंक्शन की और जहाँ पे मैंने पेयर एसटीएल को कोड कर रखा है। तो सबसे पहले हम इसके सिंटैक्स के बारे में समझते हैं कि कैसे हम क्या इसका सिंटैक्स होता है। इसके सिंटैक्स के लिए जैसे कि हमने एरे एसटीएल में भी समझा था कि अगर आप किसी भी एसटीएल को यूज करते हैं तो आपको पहले उस एसटीएल का नाम लिखना होता है। तो आज हम पेयर एसटीएल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पेयर कीवर्ड लिख रखा है। जाके हम जिस एसटीएल को इम्प्लीमेंट करेंगे तो पेयर कीवर्ड हो गया, मतलब पेयर एसटीएल हो गया नाम। फिर आपको एंगुलर बेसिस में आपको आर्ग्यूमेंट मतलब पास करवाने, मतलब आर्ग्यूमेंट देने। क्या पेयर एसटीएल मतलब पेयर एसटीएल से हमें पता चल रहा है ये किन्हीं दो का पेयर बनाएगा। पेयर का मतलब ही हमें पता है किसी दो को मिला के एक को करना, वो पेयर कहलाता है। तो ये पेयर एसटीएल भी वही काम करता है कि आपसे दो डिफरेंट डेटा टाइप लेता है, या तो आप सेम भी दे सकते हैं या डिफरेंट भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। आपसे वो सिंपली दो डेटा टाइप लेगा जिनका आपको वो पेयर क्रिएट करके आपको दे देगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अगर आप देख यहाँ पे मैंने जो पेयर एसटीएल क्रिएट रखा है ना, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग पास करवा रखा, मतलब स्ट्रिंग डेटा टाइप दे रखा है एंड एक इंटीजर डेटा टाइप दे रखा है। इसका मतलब कि एक स्ट्रिंग और इंटीजर इन दोनों का पेयर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। एंड फिर मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया P1। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा पूरा एक पेयर क्रिएट हो गया। ये था हमारा पेयर एसटीएल का सिंटैक्स कि हम कैसे पेयर क्रिएट कर सकते हैं। काफी इजी था, सेम वे था जैसे हम एरे एसटीएल को क्रिएट करते हैं वैसे ही था, बस थोड़ा सा। तो एक मैंने दूसरा भी यहाँ पे अपना पेयर एसटीएल क्रिएट कर रखा है जो बस एक हल्का सा डिफरेंट है कि वो इंटीजर के बदले फ्लोट डेटा टाइप ले रहा है, स्ट्रिंग डेटा टाइप एंड फ्लोट डेटा टाइप। सो इसका मैंने नाम रख दिया P2। आप चाहे तो सेम डेटा टाइप का भी पेयर क्रिएट करवा सकते हैं, चाहे तो डिफरेंट का भी, आपकी मर्जी। अब हम आते हैं कि इसको हम इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सो इनिशियलाइज करने के लिए तो मैंने यहाँ पे पहले इनिशियलाइज करने के लिए आपको क्या करना है, आपने जो डेटा टाइप जो ऑब्जेक्ट ले रखा है, जो आपने ऑब्जेक्ट का नाम लिख रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे P1 ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है, तो आपको P1 में असाइन करवाना है। जैसे मैंने यहाँ करवा रखा है P1 में आप असाइन करा दो, क्या, यूजिंग मेक पेयर कीवर्ड। आपको मेक पेयर कीवर्ड यूज करना है ताकि आप पेयर क्रिएट करवा सके किसी भी दो डिफरेंट डेटा टाइप का या सेम डेटा टाइप का। विदाउट मेक पेयर आप पेयर क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको मेक पेयर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। मेक पेयर के बाद आपको इसमें आप पास करवाने पड़ेंगे वो दो आर्ग्यूमेंट, या आपसे वो आर्ग्यूमेंट लेगा कि किनके आपको पेयर बनाने हैं जो आपने ऊपर डिक्लेयर कर रखा है। जो आप जैसे आपने डेटा टाइप डिक्लेयर कर रखा है वैसे ही आपको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी पास करवाने पड़ेंगे। जैसे मैंने कि P1 में स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप को दे रखा है, तो इसलिए आपको स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप के ही आपको पास करवाने पड़ेंगे आर्ग्यूमेंट। तो इसलिए मैंने पहले स्ट्रिंग में क्या करवा दिया, हेलो पास करवा दिया। तो स्ट्रिंग थी और स्ट्रिंग डेटा टाइप से सेम होगा, ठीक है। देन फिर मैंने यहाँ पे 20 लिखा जो इंटीजर वैल्यू है और इंटीजर डेटा टाइप। तो इससे क्या हुआ, मेरा एक पेयर क्रिएट हो गया, मतलब मेरे जो P1 जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा इनिशियलाइज हो गया, किससे, हेलो से एंड 20 से। तो अब हम आते हैं, मैंने यहाँ पे फिर P2 को भी ऐसे ही इनिशियलाइज कर रखा है सेम कि P2 आप पहले उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे जो आपने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रखा है। मैंने P2 डिक्लेयर कर रखा है तो P2 फिर असाइन कराएंगे क्या, मेक पेयर की मदद से, मेक पेयर कीवर्ड की मदद से, ताकि पेयर क्रिएट हो जाए। तो मैंने उसमें क्या पास करा दिया कि पहला स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ले रहा था तो मैंने वर्ल्ड स्टोर करा दिया। देन वो फ्लोट में दूसरा आर्ग्यूमेंट ले रहा फ्लोट पहले, तो इसलिए मैंने 10.10 वैल्यू स्टोर करा दी। तो ये मेरी कहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगी, P2 में। मतलब मेरा P2 जो ऑब्जेक्ट है वो मेरा इनिशियलाइज हो गया किससे, वर्ल्ड से एंड 10.10 से इनिशियलाइज हो गया। तो इससे क्या हुआ, मेरा एक पेयर क्रिएट हो गया। तो अब हम आते हैं कि इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे। प्रिंट करने के लिए आपको फर्स्ट और सेकंड कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट और सेकंड कीवर्ड का। सो आप फर्स्ट और सेकंड कीवर्ड को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि आप ताकि फर्स्ट और सेकंड का हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि फर्स्ट
डेटा टाइप जो होता है आपके फर्स्ट फंक्शन जो होता है आपका, जो फर्स्ट कीवर्ड जो है आपका, वो आपके फर्स्ट डेटा टाइप को प्रेजेंट करेगा, एंड सेकंड जो फंक्शन है, ये जो सेकंड कीवर्ड जो है आपका, वो सेकंड डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करेगा, ताकि आप अगर मैं डॉट फर्स्ट मतलब p1 डॉट फर्स्ट मैंने ये जो लिखा है, ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो प्रिंट करेगा, एंड p1 डॉट सेकंड क्या प्रिंट करेगा, ये मेरा 20 प्रिंट करेगा। ऐसे ही मैंने p2 के लिए भी कर रखा है, p2 डॉट फर्स्ट एंड p2 डॉट सेकंड, तो इससे मेरा प्रिंट भी हो जाएगा। तो अभी तक में हमने देखा कि कैसे हम पेयर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम पेयर को इनिशियलाइज कराते हैं, एंड कैसे हम पेयर को प्रिंट कराते हैं, ये सब हमने देखा। तो आइए अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, जिसमें मेरे को पहले प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है हेलो एंड 20, और दूसरे मेरे को एक बार प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है वर्ल्ड और 10.1। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा पहला जो p1 ऑब्जेक्ट का जो पेयर था उसमें मैंने यही आर्गुमेंट पास कराए थे हेलो और 20, जो प्रिंट हो गया, एंड p2 में जो मैंने पास करवाए थे वर्ल्ड और 10.10, तो मेरा वो प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपना पेयर जो था हमारा वो सही से क्रिएट हो गया कैसे, और सही मेरा आउटपुट भी आ गया। तो हम मूव ऑन करते हैं हम आगे की और। सो आगे मूव ऑन करने से पहले हम ये देखते हैं कि हम इसको यूजर इनपुट में कैसे चेंज कर सकते हैं। अभी तक तो हमने पेयर क्रिएट करा है वो अभी हम हार्ड कोड कर रहे थे, मतलब कि हम वैल्यू फिक्स करवा दे रहे थे। अब हम क्या देखते हैं कि कैसे हम यूजर इनपुट इसको बना सकें। तो यूजर इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जिस टाइप का पेयर क्रिएट कर रखा है, जैसे मैं यहाँ पे p1 का ही एग्जांपल ले रहा हूँ, तो हमें पता है p1 जो हमने पेयर क्रिएट कर रखा है वो हमने स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप का कर रखा है, तो आपको अपने वेरिएबल भी उसी टाइप के डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करा, स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप के मैंने अपने वेरिएबल क्रिएट कर दिए, एंड मैंने फिर उसमें यूजर से इनपुट भी ले लिया। आप ये देख सकते हैं सीन एस और आई, तो इससे क्या होगा, मेरा इनपुट आ जाएगा। फिर आपको सेम वैसे ही करना है जैसे हम अभी करते आ रहे थे पेयर में इनिशियलाइज कराते वक्त, कि जो आपने ऑब्जेक्ट लिख रखा है, ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया है, उसको आप असाइन करवाएंगे क्या, मेक पेयर की मदद से, मेक पेयर कीवर्ड की मदद से। फिर क्या कराना है, आपको आर्गुमेंट पास करवाने थे। आर्गुमेंट में आप कैसे, अगर आप यूजर इनपुट ले रहे हैं तो आपको अब वेरिएबल पास करवाने पड़ेंगे जिस वेरिएबल में आप इनपुट ले रहे हैं। तो मैं एस और आई में इनपुट ले रहा हूं, तो इसलिए मैंने एस और आई में पास करवा दिए। एस किसको पॉइंट कर रहा है, मतलब एस किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग डेटा टाइप का, आई किस डेटा टाइप का है, इंटीजर डेटा टाइप का, और हमारा पूरा पेयर किस डेटा टाइप का है, स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा टाइप का। इसका मतलब क्या हो कि हमारा जो पेयर है वो इजीली क्रिएट हो जाएंगे विदाउट एनी एरर। तो आप ऐसे यूजर इनपुट करा सकते हैं, और सेम जैसे हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे थे p1 डॉट फर्स्ट एंड p1 डॉट सेकंड, ऐसे ही आप प्रिंट भी करा सकते हैं। तो आगे हम मूव ऑन करते हैं, इनके जो ऑपरेटर होते हैं इनके समझते हैं, इनके कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं, उनको कैसे हम यूज करते हैं। तो इनके कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर भी होते हैं पेयर के, तो उनको हम समझते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर लिख रखे हैं, सो हम जिनको हम यूज करेंगे। और भी ज्यादा होते हैं बट सबसे ज्यादा यूज यही कंपैरिजन ऑपरेटर किए जाते हैं, तो इसलिए हम उनको हम समझते हैं। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में सबसे पहला आपका आता है इक्वल टू, कि क्या आपके जो आपने जैसे मान लो आपने अगर दो पेयर क्रिएट कर रखे हैं, तो आप चेक करवा सकते हैं कि क्या मेरे वो दो पेयर इक्वल है या नहीं है, मतलब कि उनमें जो आर्ग्यूमेंट जा रहे हैं वो एक सेम जा रहे हैं या डिफरेंट जा रहे हैं, आप वो चेक करवा सकते हैं। एंड अगला कंपैरिजन ऑपरेटर आता है नॉट इक्वल टू, क्या वो इक्वल है या नहीं है। एंड फिर अगला आता है ग्रेटर देन, अगला आता है लेस देन, फिर उससे आता है ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। ये होते हैं कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर इन पेयर एसक्यूएल, और भी होते हैं बट सबसे ज्यादा यूज यही किए जाते हैं। तो अब इनको देखते हैं कि हम इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन कंपैरिजन ऑपरेटर को। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो इनको यूज करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने इफ की कंडीशन लगा रखी है, इफ p1 डॉट फर्स्ट इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू किसके, p2 डॉट फर्स्ट के, तो प्रिंट कर देना यस, नहीं तो नो। इसका मतलब क्या हुआ कि p1 डॉट फर्स्ट में जो डेटा पड़ा है वो क्या इक्वल है p2 डॉट फर्स्ट से। आपको अगर याद होगा, मैं थोड़ा स्क्रीन ऊपर करता हूँ, तो देखिए हमने p1 में क्या स्टोर करा रखा है हेलो, एंड p2 में क्या स्टोर करा रखा है वर्ल्ड। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? ये साफ हमें पता चल रहा है ये इक्वल नहीं है। हाँ, बट इनके डेटा टाइप इक्वल है, लेकिन डेटा टाइप इक्वल होने से कोई लेना देना नहीं होता। इनके अंदर जो आपने इनिशियलाइज करा रखा है, वैल्यू जो इनिशियलाइज करा रखी है वो इक्वल है या नहीं वो देखी जाती है। तो यहाँ पे मैंने हेलो और वर्ल्ड स्टोर करवा रखा है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, नो, कि आपके जो p1 डॉट फर्स्ट एंड p2 डॉट फर्स्ट पे जो वैल्यू पड़ी है वो इक्वल नहीं है। तो आइए इसका हम आउटपुट देखते हैं कि क्या नो आउटपुट आता है या नहीं आता। तो आप ये देख सकते हैं कि मेरी आउटपुट स्क्रीन आ गई है, उसमें मेरे को प्रिंट होता दिखाई दे रहा है नो। तो नो हमें पता है कि क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि p1 डॉट फर्स्ट और p2 डॉट फर्स्ट की जो वैल्यू है, जो उनका जो डेटा है वो सेम नहीं है, तो इसलिए मेरे को नो प्रिंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ऐसे ही इन सारे कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं इफ कंडीशन में डाल के। मैंने जैसे यहाँ पे आपको इक्वल टू कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करके दिखाया, आप ऐसी बाकी और कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करके देख सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम पेयर एसक्यूएल को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसको इनिशियलाइज कराते हैं, कैसे हम प्रिंट कराते हैं, एंड कैसे हम उनके कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। सो आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए।